किसी भी कैमरा में एक्सपोजर के लिए तीन एलिमेंट काम करते हैं। पहला है शटर स्पीड, दूसरा है अपर्चर और तीसरा है आईएसओ। इन तीनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन ही आपका फोटोग्राफ बनाता है। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं इन तीनों एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो आपको तीन अलग अलग एपिसोड में इन तीनों चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए इस पूरी सीरीज को आप जरूर देखिएगा। ये एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के लिए आपको जाने में हेल्प करेगा। इससे आपको ये क्लियर हो पाएगा कि अगर आप इन तीनों एलिमेंट को यूज करते हो और अपने क्रिएटिव तरीके से यूज करते हो तो आप एक बेटर फोटोग्राफ ले पाओगे। दोस्तों, आपने ये नंबर्स अपने मोबाइल फोन और डीएसएलआर में देखे होंगे। जब भी आप अपने मोबाइल फोन पे कोई जो इमेज आपकी क्लिक की हुई है उस इमेज को देख रहे होते हो तो आपको अलग अलग नंबर दिखाई देते हैं हर फोटोग्राफ के हिसाब से। तो चलिए आज इस नंबर की मिस्ट्रीज को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शटर स्पीड की। शटर स्पीड आखिर है क्या चीज? शटर स्पीड का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि कितनी देर के लिए आपके सेंसर को एक्सपोज किया गया। अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो कोई भी फोटोग्राफ तब बनता है जब लाइट आपके सेंसर तक आती है, सेंसर को एक्सपोज करती है और फाइनली सेंसर जितनी लाइट उसे मिली हुई है उतनी लाइट को प्रोसेस करके आपके लिए एक कोई भी इमेज बनाता है। तो कितनी देर के लिए इस सेंसर को एक्सपोज किया गया है, ये शटर स्पीड है। अब इस देर से आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी देर के लिए आपने करना है? तो आपने देखे होंगे नंबर्स 1/100, 1/200, 1/400। ये बेसिकली एक ऐसे नंबर हैं जो ये बताते हैं कि एक सेकंड के कितने हिस्से के लिए आपके इस शटर को, जो एक दरवाजे की तरह है, उसे खोला जाए। ये दरवाजा जब खुलेगा लाइट पास ऑन होगी, आपके सेंसर को हिट करेगी और उसके बाद उस सेंसर में से वो जो डेटा है, जो लाइट है, उस लाइट को प्रोसेस करके आपका सेंसर आपके लिए इमेज देता है। तो इसका काम है खोलना, लाइट को पास ऑन होने देना और बंद हो जाना। तो जितनी देर के लिए आप खोलना चाहेंगे उतना ही आपकी इमेज, उतनी ही लाइट से आपकी इमेज बनेगी। अब अगर हम बात करें कि कितनी देर के लिए इसे खुलने देना, आप कोई भी कैमरा से कितनी देर के लिए खुलने देता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे आपकी किसी भी कैमरा की, आप जब हम स्पेक शीट देखते हैं तो स्पेक शीट में लिखा रहता है कि शटर स्पीड 30 सेकेंड टू 1/8000, 1/4000, 1/2000, पहले कुछ टाइम पहले 1/1000 तक के शटर स्पीड आप ले सकते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड तक, मतलब अगर आप उसे खुला रखेंगे 30 सेकंड तक ये खुला रहेगा। उसके बाद आप उसे जो लाइट है वो 30 सेकंड तक ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती चली जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हो कि आपने खोला और बंद कर दिया, मतलब 1/8000, 1/4000 इतनी स्पीड पे। तो जब आप 30 सेकंड के लिए इसे खुला रखेंगे बहुत सारी लाइट पास ऑन होगी और आपकी इमेज ब्राइट होगी। लेकिन इसका यूज किया जाता है लेट नाइट में या बहुत कम लाइट जब होती है उस टाइम पे इसे यूज किया जाता है। और जब हम देखते हैं कि 1/8000 वाले जो शॉट होते हैं, ये शॉट लिए जाते हैं तब जब आपका कोई ऐसा इवेंट होता है जहां पर कोई एक्शन सीन हो, लेट्स से कोई रेसिंग इवेंट, स्पोर्ट्स, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। वाइल्ड लाइफ, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि एक्टिविटी बहुत फास्ट हो रही होती है। तो अगर हम बात करें तो हमें 5 ऑप्शंस मिलते हैं अपने कैमरा में जहां पर हम लोग शटर स्पीड को यूज कर सकते हैं। पहला हो गया बल्ब मोड, दूसरा हो गया मैनुअल मोड, तीसरा हो गया टीवी या एस मोड जो कि टाइम वैल्यूड या शटर स्पीड मोड है, और चौथा हो गया ऑटो मोड। लेटेस्ट ऑटो मोड में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और पांचवा हो गया स्पोर्ट्स मोड। ये कुछ मोबाइल्स में भी अवेलेबल है और डीएसएलआर में तो होता ही होता है। तो इन 5 मोड में आप बेसिकली शटर स्पीड को यूज करते हो। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोजर का हर एलिमेंट 2 चीजों को हैंडल करता है। पहली चीज है लाइट और दूसरी चीज है क्रिएटिविटी। बात कर लेते हैं लाइट के केस में। लाइट के केस में हम ये देखेंगे कि जब भी हम शटर स्पीड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है टाइम। तो जितनी जल्दी हम अपने गेट को ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे उतनी ही कम लाइट अंदर आएगी और आपकी जो इमेज है वो डार्क इमेज होगी। अगर हम इसको खुला रखेंगे और बहुत देर तक खुला रखेंगे, लाइट बहुत देर तक पास ऑन होती जा रही है, तो जो लाइट है वो इतनी ज्यादा कलेक्ट हो जाएगी आपके सेंसर पे कि आपकी इमेज ब्राइट हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कि किस तरीके से शटर स्पीड को यूज किया गया है।
दूसरा फीचर है जिसको शटर स्पीड हैंडल करता है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी की जब हम बात करते हैं तो जब आप हाई शटर स्पीड पे होते हैं, मतलब आपने बहुत तेजी से शटर को बंद किया है, तो इतनी देर में कुछ ही एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो वो जो भी एक्टिविटीज होंगी वो फ्रीज हो जाएंगी। फ्रीजिंग के लिए हम इतनी हाई शटर स्पीड को यूज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी शटर स्पीड को स्लो करते जाते हो वैसे वैसे आपको मोशन ब्लर मिलता जाता है। मोशन ब्लर का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि जो आपका इमेज है उसमें चीजें मूव हो रही हैं। हो सकता है अगर आप उसे क्रिएटिवली क्लिक नहीं करोगे तो आपको जो चीजें हैं वो ब्लर नजर आएंगी, हिली हुई नजर आएंगी, ऐसा लगेगा शेकी इमेजेस हो गई हैं। तो द मोमेंट आप फास्ट शटर स्पीड यूज कर रहे हो फ्रीज हो रहा है, द मोमेंट आप स्लो शटर यूज कर रहे हो आपको मोशन ब्लर मिल रहा है। आप इसके बेनिफिट देख सकते हैं क्योंकि ये बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। जब हम हाई शटर स्पीड यूज कर रहे हैं हमको ऐसे शॉट मिल रहे हैं जहां पर जो चिड़िया है उसने अगर अपने पंख भी फड़फड़ाए हैं तो वो पंख भी फ्रीज कर दिए गए। मतलब यह है कि इतनी फास्ट वो एक्शन हुआ था, लेकिन उससे भी फास्ट आपका शटर चला और सिर्फ उतना ही मूवमेंट कैप्चर हो पाया जितनी देर में वो पंख एक जगह पर फ्रीज नजर आने शुरू हो गए। दूसरी चीज स्लो की जब हम बात करते हैं तो आपने ऐसा बहुत सारे लैंडस्केप फोटोग्राफ्स देखे होंगे जिनमें जो क्लाउड्स हैं वो क्लाउड्स ऐसे लगते हैं बिल्कुल कहीं से निकल के आए और एक पूरा उनमें मोशन नजर आ रहा होता है। या फिर अगर आपने वाटरफॉल्स देखे होंगे तो वाटरफॉल्स की इतनी मिल्की इफेक्ट आता है कि उसको देख के मजा ही आ जाता है। लैंडस्केप में बेसिकली वाटरफॉल के लिए, रिवर्स के लिए, क्लाउड्स के लिए हम स्लो शटर स्पीड यूज करते हैं। स्लो शटर स्पीड यूज करने का जो मोशन ब्लर इफेक्ट है वो मोशन ब्लर इफेक्ट जब आपको इस तरीके के इमेजेस में मिलता है तो बहुत शानदार नजर आता है। इसके अलावा एक और चीज यहां पे मैं कहना चाहूंगा जो कि स्लो शटर स्पीड और हाई शटर स्पीड इन दोनों के बीच का अगर आप उसे मान सकते हो, मतलब हम एक ऐसी शटर स्पीड रखते हैं जो स्लो तो है लेकिन बिल्कुल स्लो नहीं है, जिसमें जो हाई तो है लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो ऐसी शटर स्पीड काम आती है आपके पैनिंग इफेक्ट में। आप देख सकते हो जब हम पैनिंग के शॉट लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि लगभग 1/15 के आसपास से लेके 1/60 तक, डिपेंड करता है कि हम किस चीज के पैनिंग ले रहे हैं। उस टाइम पे जब आप शॉट ले रहे होते हो तो आपको जो इफेक्ट मिलते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि है वही चीज, शटर स्पीड ही है, हाई कर देंगे फ्रीज हो जाएगा, लो कर देंगे मोशन ब्लर आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसे मिडिल में यूज करते हैं और किसी ऐसे एलिमेंट पे यूज करते हैं जो मोशन में है तो हम उसको ट्रैक करके एक पैनिंग शॉट ले सकते हैं जो कि क्रिएटिवली बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगली बार से जब भी आप इन नंबर्स को देखें ध्यान रखिएगा, अगर आप इन नंबर्स को 1 सेकंड या इससे कम कर देते हैं तो आपका जो लाइट है वो बहुत देर तक अंदर आएगी, ब्राइट इमेज आ सकती है। तो इसे डे टाइम पर ना करें, लेट आवर्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने इन नंबर्स को ज्यादा बढ़ाते हो, मतलब 1/100, 1/400, 1/800, 2000 तक लेके जाते हो तो आपका जो शटर है वो बहुत जल्दी खुल के बंद हो जाएगा, बहुत कम अमाउंट की लाइट अंदर आएगी और आपको डार्क इमेजेस मिलेंगी। तो जब भी आप कोई फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के शॉट लेट आवर्स में ना लें। ये शॉट जब आप डे लाइट में होते हैं उस टाइम पे बहुत अच्छे आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये 3 वीडियो की सीरीज का पहला हिस्सा है। आप बाकी और सीरीज भी जरूर देखिएगा क्योंकि मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि किस तरीके से अपर्चर को यूज किया जाता है, किस तरीके से आईएसओ को यूज किया जाता है। मैं एक्सपोजर के तीनों एलिमेंट को कवर करने वाला हूं और फाइनली हम एक और वीडियो पे बात करेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।